सर्वप्रथम वीर तेजाजी महाराज के जयकारा लगाएंगे। बोलो तेजाजी महाराज की, वीर दुर्गादास राठौड़ जी की। मंच पर विराजमान साध्वी प्रेम भाई शाह, गुरुजी वीरमनाथ जी, उनके चरणों में वंदन। और मंच पर विराजमान जिनके कंठ में हम सभी सरस्वती विराजमान होती है, उन सभी गायक कलाकारों को मेरा प्रणाम। और हमारे मंच संचालन करने वाले चंदन जी भाई साहब को भी मेरा नमस्कार। और मेरे सामने विराजमान सालवा कला के मेरे सभी युवा भाई, पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों, आज मैं इस पवित्र भूमि सालवा कला को प्रणाम करता हूं। जो आप सभी का प्रेम था, जो मुझे बॉर्डर से यहाँ तक लाया। भाई साहब बता रहे थे कि 300 किलोमीटर से आया हूँ, कुछ नहीं, ये तो आप सबका प्रेम था। 1000 किलोमीटर होता तो भी मैं आता। और मैं अभी भाई साहब ने बताया, शेखावटी से कोई भाई साहब आए हैं जिन्होंने मंदिर में अपना सहयोग दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका योगदान ये गांव कभी नहीं भूलेगा। जो आप वहाँ से बाइक पर चलकर यहाँ तक आए, आप सभी उनके लिए तालियां बजाएं, मेरे लिए नहीं। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। युधिष्ठिर मानते थे कि मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। सभा में बैठे थे, महाराज युधिष्ठिर बैठे थे, पास में भगवान श्री कृष्ण भी बैठे थे। तो चर्चा चली उनके युधिष्ठिर का, मतलब जो भी उनके महल में कोई मांगने आता ना, उनको वो खाली हाथ कभी नहीं भेजते। जो होता धन वन सब देते। उन्होंने कभी अपने घर आए साधु को कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो चर्चा चल रही थी, उनके सेवक भी बैठे थे, तो कृष्ण भगवान भी बैठे थे। बताया कि युधिष्ठिर जी पूछ लिया कि यहाँ आसपास सबसे बड़ा दानी कौन है। तो सेवक थे, उन्होंने तो बता दिया, महाराज जी आप ही हो, और तो कोई है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बैठे थे कि युधिष्ठिर जी महाराज चिंता मत कीजिए, इसकी भी परीक्षा आपकी जल्द होगी। काफी समय बीता, जब कोई साधु, बरसात हो रही थी, कोई साधु आए वहाँ महाराज शाह के महल में। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भाई गुरुजी आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे यज्ञ करना है और मुझे यज्ञ में चंदन की लकड़ी चाहिए। बरसात हो रही थी, उन्होंने सेवकों को बोला आप जाओ राज्य में जहाँ कहीं भी चंदन की लकड़ी मिले आप लाइए और गुरुजी को समर्पित कीजिए। तो सेवक गए, कुछ देर बाद वापस आए कि महाराज जी चंदन की लकड़ी तो है नहीं, क्योंकि बरसात हो रही है और सारी चंदन की लकड़ी भीग गई है। फिर कृष्ण भगवान पास ही में बैठे थे, तो साधु जी ने कहा कि महाराज साहब कोई तकलीफ नहीं, मैं कहीं और से ले लूँगा। तो कृष्ण भगवान ने बैठे पास में कहा, महाराज साहब थोड़ा सा आगे दानवीर कर्ण भी है, आप वहाँ जाइए, हो सकता है आपकी जो चाहिए चंदन की लकड़ी वो आपको वहाँ मिल जाए। तो युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान के सामने देखा कि आप वहाँ कैसे भेज रहे हो, कि चलो युधिष्ठिर जी आप भी, अपन भी चलते हैं, देख के आते हैं क्या होता है। साधु गए दानवीर कर्ण के महल में, तो बैठे थे। उठकर दानवीर कर्ण खड़े हुए, चरण स्पर्श किए कि बताइए गुरुजी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो क्या आप मुझे चंदन की लकड़ी दीजिए, मुझे यज्ञ करना है। मेरा जंगल में एक कुटिया है, वहाँ मुझे यज्ञ में चंदन की लकड़ी की आहुति देनी है। तो क्या उन्होंने अपने सेवकों को बोला जाइए आप राज्य में कहीं भी चंदन की लकड़ी मिले आप ले आइए। वो घूमे, मिली नहीं, क्योंकि बरसात हो रही थी, 4 मास से बरसात चल रही थी। थोड़ी देर सेवक घूम के वापस आए महल, तो महाराज चंदन की लकड़ी तो मिली नहीं। तो साधु
का कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं और से देख लूंगा। कि नहीं महाराज साहब, सूर्य उदय होना नहीं होना वो उसके हाथ में, पर मेरे घर आया साधु खाली हाथ में नहीं जाने दूंगा। करण ने कहा, सेवकों को बोला कि आप जाइए जहाँ मैं और महारानी विश्राम करते हैं, वहाँ पे वहाँ के पिलर, दीवारें, छत मेरे चंदन की है, जिनकी सुगंध मैं हमेशा सुबह शाम लेता हूँ, आप वो तोड़ के ले आइए। उनकी खिड़कियां भी चंदन की लकड़ी की थी। वो गए, उनका अस्त व्यस्त मैल कर दिया और चंदन की लकड़ी लाके गुरु जी को समर्पित कर दी। तो गुरु युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण पास में खड़े थे। युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और वहीं से कह दिया कि आज से दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर है तो कर्ण है, मैं नहीं हूँ। तो आप सभी कर्ण की तरह दान करें। हम इस पवित्र जगह पे खड़े हैं और ये मंदिर बन रहा है, इसमें अपना भी योगदान हो, आने वाली पीढ़ियां अपन को याद करे कि हाँ मेरे पूर्वजों ने ये मंदिर बनाया था और आज हम सब यहाँ एक साथ बैठे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाकर जो मान और सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर कार्यक्रम चलते रहेंगे, मैं भी आता रहूँगा। और पिताजी, उनके मंत्रिमंडल की बैठक थी, वो नहीं पहुँच पाए, पर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। आप सबका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। धन्यवाद। मारवाड़ी में कहावत है, पूतरा पग पालने में दिखे। अब युधिष्ठिर और कर्ण जी की कहानी आपने बताई, इनो मतलब संस्कार कूट कूट ने भरियोड़ा है। मैं चाहूंगा एक बार विजय जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर वंदन करें। वो चाहते तो आलतू फालतू बातें भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म की बात कही। और पुरजोर तालियों से आप सब लोग समर्थन करें विजय जी का।